नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा फिलहाल डीएनए टेस्ट कराओ। अगर आरोपी सच में आरोपी है गैंगरेप वाले मामले पर अखिलेश भड़क गए। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लिया लपेटे में। क्यों दोस्तों कंगना राणावत ने की राहुल गांधी की फर्जी पिक वायरल, हो गई सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। और कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों टूट पड़े सपा के नेता दोस्तों अवधेश प्रसाद। बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों गजा में इस बार दोस्तों तेल अवीव तक घुसकर मारेंगे। ईरान ने दे दी अब की बार इजराइल को खुली चेतावनी। बताएंगे कैसे दोस्तों इस्माइल जी की मौत से मचा है घमासान। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई कंगना राणावत। लोगों ने कंगना राणावत की लगाई जमकर क्लास। राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरा पूरा सोशल मीडिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कंगना राणावत कहने को तो दोस्तों सांसद बन गई हैं, लेकिन उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि वो अभी भी सड़क छाप भाषा का यूज करती हैं। और दोस्तों लोगों की एडिट फोटोज को यूज कर कंगना राणावत अपनी स्टोरी में शेयर करती हैं। अब दोस्तों कंगना राणावत को इतना भी नहीं पता है कि एडिट फोटो और रियल फोटो में क्या अंतर होता है। खैर वो उन्होंने जानबूझकर करी है या नहीं ये वही जानती हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की एक पिक्चर उन्होंने याली दोस्तों शेयर की, जिसमें राहुल गांधी के सर पर मुस्लिम वाली टोपी पहने हैं, माथे पर हिंदू वाले धर्म का चंदन लगाए हैं और दोस्तों गले में क्रिश्चियन का वो डाले हुए हैं लॉकेट। तो दोस्तों कंगना राणावत ने यहाँ पर लिखा कि कुछ लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं जिन लोग को खुद की जाति नहीं पता। अब आप समझिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि कंगना राणावत एक जाहिल इंसान है। ये सबसे बड़ी बात है कि कंगना राणावत जो है दोस्तों पढ़ी लिखी अनपढ़ है। दूसरी बात, आप कौन होते हो किसी की भी संसद में जाति पूछने वाले। तीसरी बात, क्या आप राहुल गांधी की जाति नहीं जानते? आप सब जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं राहुल गांधी किस कास्ट के हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों राहुल गांधी की जाति पूछना और सिर्फ जो है फालतूगिरी करना संसद में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जातीय जनगणना की बात उठती है तो बीजेपी के लोग शक पकाने लगते हैं। बीजेपी के नेता दोस्तों कान खुजाने लगते हैं। बीजेपी के नेताओं को डर लगने लगता है कि अब जातीय जनगणना का मुद्दा उठ गया। तो कंगना राणावत को लोगों ने जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, इसको उस पंजाब वो जो थप्पड़ कांड हुआ था उसने एक गलत मारा, एक और इस कंगना राणावत के गाल पर लगा देना था उसको, हरमिंदर कौर को। वहीं एक यूजर ने ये लिखा कि राजनीति का स्तर गिरता ही चला जा रहा है। ये लोग भत्ता फिर पता नहीं किस किस चीजों की बात करते हैं और कंगना राणावत जैसे लोग आगे बढ़ने के लिए इस तरीके की भाषाओं का यूज करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि देश में क्या हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। अखिलेश बोले अगर सच में उसने जुर्म किया है तो डीएनए टेस्ट कराओ। दरअसल दोस्तों कल पूरी मीडिया, आप समझिए कल पूरी मीडिया पर यह छाया रहा कि एक जो छोटी बच्ची है उसका दोस्तों एक मुस्लिम ने रेप कर दिया और नाबालिग थी वो, और ये मामला अयोध्या से निकल कर आया। लेकिन दोस्तों ये मामला अयोध्या से निकल कर आया और अगर दोस्तों उस इंसान ने ये किया है, उसकी बेकरी पर बुलडोजर भी चलवाया गया, और अगर उस इंसान ने ये सब कुछ किया दोस्तों तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बल्कि मैं हमेशा से हम ये कहते रहे दोस्तों, सब लोग ये कहते रहे, अखिलेश भी ये कहते रहे कि ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब विपक्ष के नेता का कोई आदमी निकलता है तो बीजेपी छाती पीटने लगती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब बीजेपी के नेता आए दिन रेप जैसी घटनाओं में घिरते हैं दोस्तों तो बीजेपी चुपचाप रहती है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन उन आरोपियों को बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी जान लगा दी थी। किस तरीके से उस बेचारी लड़की की लाश को रातों रात जला दिया गया था दोस्तों, और उसके बाद उन आरोपियों को बेगुनाह साबित कर दिया गया। ऐसा ही एक और कांड हुआ था, उसमें भी सरकार ने बाकायदा लोगों को बचाकर उस लड़की को इंसाफ तक नहीं मिला, आज भी उसके घर वाले कहते हैं।
लेकिन कल जब ये खबर उतरी तो पूरी बीजेपी छाती पीटने लगी। संजय निषाद तो नाटक ही करने लगे, रोने लगे। अब आप समझिए दोस्तों, एक असली रोने वाला कभी भी रोते समय अपने नारे लगवाएगा? संजय निषाद जिंदाबाद, वहां के जो उसके कार्यकर्ता थे वो बाकायदा नारे लगा रहे थे। अगर सच में आप दुखी होते तो आप वहां पर राजनीति नहीं करते, आप वहां पर नारेबाजी नहीं करवाते। साफ दिखाई देता है दोस्तों कि जब विपक्ष का नेता कोई खराब निकल जाए बाय चांस, और देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, खराब तो हर पार्टी में लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, लेकिन बीजेपी में तो खराबों की झड़ी लगी है जिनके ऊपर रेपिस्ट भरे पड़े हैं और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप भी लगते रहते हैं और वो जेल भी जाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कल जब बुलडोजर चला तो अखिलेश ने सीधा कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए जिस पर ये आरोप लग रहा है, और डीएनए टेस्ट के साथ दोस्तों ये पता किया जाए कि ये उसी ने किया है या सिर्फ ये एक दोस्तों आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र रचकर, ये अखिलेश ने मांग की है। और देखिए दोस्तों अगर वही आदमी है और उसने ये सब कुछ किया है तो उसे कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए टेस्ट तो दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देगा, जाहिर सी बात है। और डीएनए टेस्ट होना भी चाहिए। अखिलेश ने ये भी कहा कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी इस वक्त तिलमिलाई हुई है जिस तरीके से वो चुनाव हार रही है और घरों पर बुलडोजर चला रही है दोस्तों लोगों के, ये बहुत ही दुखदायक है। और ऐसे में कई लोगों के घर उजाड़ चुकी है बीजेपी, और इसलिए अब कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, इसलिए बीजेपी तिलमिला गई है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संसद में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, कहा इस देश के प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं और इनके जो लोग हैं वो उनको बचाने का काम करते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जब नरेंद्र मोदी के एक भाषण का असदुद्दीन ओवैसी जिक्र कर रहे थे तभी अनुप्रिया पटेल खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये झूठ है अपने कुछ नेताओं के साथ, क्योंकि वहां पर दरअसल हुआ कुछ यूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे होते हैं और मुसलमानों की जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। तब जो है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि मुस्लिम ही सबसे ज्यादा कॉन्डम का यूज करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ इधर हवा में बातें करते हैं, क्योंकि जो डेटा है दोस्तों वो यही बताता है। लेकिन आपको बता दें, इस पर अनुप्रिया पटेल खड़ी हो गई संसद में और कहने लगी कि ये झूठ बात है। तब असदुद्दीन ओवैसी ने क्लास लगा दी। ओवैसी ने कहा कि मैडम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सरकारी डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ जो सच है। और दोस्तों आप समझिए, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता इनकी सरकार में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, बस संसद में आकर मुंह उठाकर बैठ जाते हैं ना दोस्तों। कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले जो लोग कोई तैयारी नहीं करते वो सिर्फ मुंह उठाकर बैठ जाते हैं चीटिंग के बल पर, तो ये भी उन्हीं चीटरों की तरह जो चीटिंग के बल पर पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहां पर इनकी जुगाड़ लग नहीं पाती है। और यही कारण जो असदुद्दीन ओवैसी के मामले में जब अनुप्रिया बोली तो उन्होंने ओवैसी ने 2 मिनट में चुप कराकर बैठा दिया। और ये साफ दिखाई दे रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी का मन जो है वो, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। और इस चीज को दोस्तों समझना होगा हमें कि बीजेपी के नेता कुछ समझते तो है नहीं, इनके हिसाब से हर बात झूठी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, सबूत है तो भी वो झूठा है, तो आप समझ सकते हैं कि आंखों देखी मक्खी खाना इन लोग की आदत है। आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में छिड़ी जंग। उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा महाराष्ट्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन। उधर अमित शाह कहना है कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। तभी आपको बताते चले, महाराष्ट्र में सीधी चेतावनी दे दी गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल बाला साहब ठाकरे ने हमेशा महाराष्ट्र के लोगों को प्यार और सम्मान दिया, आपकी तरह नहीं जो महाराष्ट्र के लोगों को दोस्तों अपमानित करें। यही नहीं, ओवैसी के इस बयान से उद्धव ठाकरे के इस बयान से घमासान मचा हुआ। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो अब की बार लोकसभा में जबरदस्त समर्थन मिला है। सबसे नंबर 1 पर कांग्रेस रही, दूसरे नंबर पर दोस्तों जो यहाँ पर कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी रही और तीसरे पर एनसीपी रही। यानी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के। और आने वाले समय में दोस्तों और भी ज्यादा कांग्रेस को जो प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आपको बताते चले अब तमाम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इसमें यह चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल अब काफी कुछ बदला
बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये चुनाव की तारीखें जो ये भी काफ़ी कुछ बदलेंगी। बहुत जल्द महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और सरकारें दोस्तों अपनी अपनी तरीके से कोशिश करेंगी जीतने की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि जो जीतता वो दिखाई दे रहा है वो हमें है महाराष्ट्र में शिवसेना यानी कि इंडिया गठबंधन एमवीए, क्योंकि दोस्तों एमवीए मजबूत है। चाहे अजीत पवार आ जाए या कोई भी आ जाए, वो लोग शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पार्टी एक देश में एक अलग लेवल पर चल रही है और देश के लिए जो कर रहा है इंडिया गठबंधन वो दोस्तों काबिल तारीफ है, क्योंकि इस सरकार ने तो लगभग पूरे देश को खत्म कर ही दिया है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कंगना रनावत के खिलाफ सोशल मीडिया पे तो जंग छिड़ी है, लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कंगना रनावत जैसे लोग लालच में, पद के लालच में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन वो लोग एक बात जान लें कि बीजेपी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगी जिस दिन उसका मन होगा। और दोस्तों ये सच्चाई है। आपने देखा कि स्मृति ईरानी को अब उठाकर फेंक दिया गया है। स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। तो ऐसे लोग दोस्तों जो कुछ नहीं करते या फिर कुछ करने का नाटक करते हैं उनको बीजेपी बाहर निकाल ही देती है। और चाहे वो स्मृति ईरानी हो या और दूसरे नेता दोस्तों, उन लोगों का फ्यूचर कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वालों का फ्यूचर दोस्तों कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दोस्तों देश में महंगाई, बेरोजगारी इस जैसे मुद्दों से भागती है। और सबसे बड़े ही देश के यही मुद्दे दोस्तों, इन पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इन पर चर्चा करती नहीं है और आगे भी नहीं करेगी, क्योंकि इस सरकार का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। ये सरकार दोस्तों आज है कल नहीं, क्योंकि बैसाखी वाली सरकार है, कब तक चलेगी हमें और आपको ये तो पता नहीं है। और दो लोग खूब साथ दे रहा है, उनको भी जनता सबक बहुत जल्दी सिखाने वाली है दोस्तों। जो लोग देश को डुबाने में बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है, उन लोगों को भी एक सबक मिलेगा। और देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, इस देश में कोई अचूक तो है नहीं। नरेंद्र मोदी से हमने कहा था कि वह हार जाएंगे और वो फाइनली हार गए, और ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल अब बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। लगभग दोस्तों उसका टाटा बाय बाय होने वाला है, तो ये चीज भी साफ हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों कांग्रेस का बड़ा खुलासा। कांग्रेस बोली नरेंद्र मोदी केवल 120 सीटें जीते हैं, 89 सीटों पर की है दोस्तों बीजेपी ने धांधली। अब आप समझिए ये कोई दोस्तों छोटी मोटी धांधली नहीं है। 89 यानी कि दोस्तों लगभग 90 सीट मानकर चलिए, इतनी सीटों पर बीजेपी ने दोस्तों हेरा फेरी की है और ये कांग्रेस ने सबूतों के साथ बड़े आरोप लगाए। दरअसल दोस्तों कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे अचानक से वोट परसेंटेज बढ़ा दिया गया। बहुत सारी सीटें ऐसी है दोस्तों जो कि बीजेपी सिर्फ बहुत कम मार्जिन से जीती है, कोई सी 100 वोट से, कोई सी 50 वोट से, ऐसी सीटें भी हैं। तो दोस्तों इन पर सबसे ज्यादा संदेह खड़ा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसी सीट यानी कि जो बहुत कम मार्जिन वाली सीटें होती हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा घपला किया जा सकता है, जिसमें जैसे 50 वोट या 100 वोट या 10 वोट 25 वोट से आगे पीछे चल रही होती है पार्टी, उनमें घपला करना बहुत आसान होता है। ये आप भी जानते हैं 1% 2% का। ऐसे में अब सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि भैया देखो पर्सनली जो ये सब कुछ भेजा जा रहा है, तो आप समझ दीजिए सर, तमाम चीजें ये हैं कि अब तमाम सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अभी काफी कुछ बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीजें कर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके से और ये सारी चीजें की गई दोस्तों, उसका जो है यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि फिलहाल देश सबसे पहले और बाकी बाद में है, तो ये चीज भी आप हमेशा नोटिस रखिएगा। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुआ संजय सिंह बोले फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी को जेल में कितने भी दिन रख ले, लेकिन जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है।
दरअसल आपको बता दें चले, संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी लोगों को, खास करके विपक्ष के नेताओं को सिर्फ परेशान करने के लिए जेलों में ठूस रही है, लेकिन जेलों के ताले जो है दोस्तों टूटेंगे और जो है अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इससे पहले हेमंत सोरेन को परेशान किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, ईडी के शिकंजे में फंसाया गया, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो जब से पीएम बने दोस्तों देश के, तब से वो इसी तरीके की हरकतें करवा रहा है। ईडी और सीबीआई के बल पर विपक्ष को डराना और दोस्तों उन लोगों का फायदा उठाना, ये नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। हमारे देश की जनता को दोस्तों पता होता है कब कौन सा जो है फैसला लेना है, और इसीलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, वो लोग एक चीज समझ लें कि देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो उनके ऊपर दोस्तों सारी चीजें झूम सकती हैं, कुछ भी जो है यहाँ पर निकल नहीं सकता। और ऐसे में हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं दोस्तों कि सरकार की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। तो कम से कम दोस्तों इस चीज़ों को अब हमें ध्यान रखना ही होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों विपक्ष के तमाम नेता इस बात को बार बार उठाना है कि बीजेपी के लिए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। एक इंसान संसद में खड़ा हो जाता है दोस्तों और कहता है कि आपकी जात बताओ। दूसरी कंगना राणावत राहुल गांधी का फर्जी फोटो शेयर कर देती हैं सोशल मीडिया पर और कहती हैं कि राहुल गांधी का धर्म बताओ। अब बताओ, इतने अनपढ़ दोस्तों ये दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कंगना राणावत जैसे लोग, और हमने इसको पहले भी दोहराया दोस्तों कि कंगना राणावत की जो लैंग्वेज है वो अभी भी सड़क छाप है, और ऐसे इंसानों को सांसद बना दोगे तो जाहिर सी बात है संसद का माहौल तो बिगड़ेगा ही। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये तो किसी छुपी नहीं है, ये मेरे और आपके सामने ही है। तो कम से कम सरकार अपनी गलती माने, और माने कि ऐसे लोगों को उसने भर रखा है दोस्तों संसद में जो लोग शायद बैठने के भी लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों संसद का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कम से कम कंगना राणावत जैसे लोगों को राजनीति में न लाए, जिनको बात करने की भी तमीज नहीं है दोस्तों, जो लोग संसद में भी ऐसे बात करते हैं जैसे बाहर गली मोहल्ले में चिल्ला रहा हूँ, और वहाँ पर जो उसकी सच्चाई है वो दिखाई दे रही है। तो कम से कम ये चीज़ हमें देखने को मिल ही जाएगी, और आपको तमाम इन चीज़ों से होकर गुजरना होगा। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी सच्चाई भी हमारे सामने आ ही जाती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन ही जीतेगा तमाम उपचुनाव में, जितनी भी 10 सीटें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उपचुनाव की 10 सीटों पर फिर से एक बार अखिलेश ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की सच्चाई जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे। और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव जब भी कुछ बोलते तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तमाम ये जो चीज़ें हो रही है इनसे बचने के लिए ये जो सहारा चाहिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि अब प्रधानमंत्री को जो है बैसाखियों का सहारा जब तक लेना है तब तक लें, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी सरकार का टाटा बाय बाय होने वाला है, क्योंकि सरकार दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आगे तक लेके जा रही दोस्तों। और ऐसे में हमें भी एक चीज़ समझ में आ गई है कि भैया सरकार कुछ भी करे, लेकिन देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस सरकार को दोस्तों विदाई कर देंगे। जनता ने तो खैर हरा ही दिया है, लेकिन नीतीश नायडू के बल पर क्योंकि अभी हैं। और संसद में दोस्तों अब की बार जो मुद्दे उठे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, चाहे राहुल गांधी ने उठाए हों या फिर कांग्रेस के नेताओं ने, उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जो देश के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे थे दोस्तों। और इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी गायब हो गए संसद से। राहुल गांधी जब तक भाषण दिए, प्रधानमंत्री आए नहीं दोस्तों, बस पहले ही दिन आए थे, उसके बाद उन्होंने ऐसा भाषण सुन लिया राहुल का कि भाग खड़े हुए। जाहिर सी बात है कोई सच्चाई बोलेगा आंखों के सामने तो कौन सुनेगा। सच से भाग नहीं सकते प्रधानमंत्री, वो भले ही इधर उधर घूमते रहे दोस्तों, लेकिन सच उनका पीछा कर ही लेगा। फिलहाल आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है दोस्तों कि आप किसके फैन हैं, किसकी राजनीति आपको पसंद है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार